नामांकन के आखिरी चरण में सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों पर विभिन्न दलों के लगभग 25 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए, जबकि 9 प्रत्याशियों ने नामांकन के अन्य सेट जमा कराए। कलेक्ट्रेट परिसर में 7 विधानसभा सीटों पर नामांकन दाखिल करने की होड़ सी लगी रही। सहारनपुर नगर सीट से सुखविंदर कौर आलूवालिया ने अपने पति पार्षद चंद्रजीत सिंह निक्कू, रामपुर मनेहारान सीट से ओमपाल सिंह डोकोवाली, रणधीर सिंह चौहान, गंगोह से अशोक सैनी ने कांग्रेस कमेटी सदस्य जावेद साबरी व जिलाध्यक्ष मुजफ्फर अली के साथ नामांकन किया। सपा रालोद प्रत्याशी इंदर सेन, पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी ने निकुट से प्रदेश सचिव चौधरी रुद्र सेन, वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक इमरान मसूद के साथ नामांकन किया। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक व पूर्व राज्य मंत्री आशु मलिक ने सपा नेता मुजाहिर हसन मुखिया, भाजपा के राजीव गुंबर, निकुट सीट से बसपा प्रत्याशी साहिल खान ने, रईस मलिक ने बेहट महानगर सीट से, मनीष अरोड़ा ने सांसद फजलुर रहमान, जिला अध्यक्ष जनेश्वर प्रसाद ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन का दूसरा सेट दाखिल किया। आजाद समाज पार्टी के योगेश प्रताप सिंह ने देवबंद सीट, कुर्बान अली ने देहात व मंसूर अहमद ने महानगर सीट से, विपिन तोमर, मेहरबान अली समेत अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल कर जनपद की सभी 7 सीटें जीतने का दावा किया। राकेश ठाकुर बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा बहुत सहयोग किया और सबसे अधिक मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे नेता। ठीक है जी भाई साहब, जब जाओगे ना ठीक है जी भाई साहब, जब जाओगे ना ठीक है जी भाई साहब, जब जाओगे ना किस पार्टी से कैंडिडेट हैं, क्या नाम है? मैं अखिल भारतीय कांग्रेस से कैंडिडेट हूँ, अशोक कुमार सैनी मेरा नाम है और गंगोह विधानसभा 7 से मैं प्रत्याशी। गंगोह विधानसभा सीट को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या कांग्रेस के क्या वजूद है वहाँ पर? वहाँ गंगोह विधानसभा कांग्रेस की सीट बहुत मजबूत है। वहाँ चाहे प्रदीप चौधरी जी पहले 2 बार विधायक बने हैं, उससे पहले डॉक्टर सुशील चौधरी जी विधायक बने हैं और पिछली विधानसभा चुनाव में भी नौमान मसूद जी दूसरे नंबर कुछ ही वोटों से हारे थे। वहाँ लगातार संगठन बहुत मजबूत है और मेरा मानना है कि हम वहाँ जीत कर आएंगे। अभी नौमान मसूद वहाँ से बसपा के कैंडिडेट हैं और उनके भाई इमरान मसूद सपा ज्वाइन करके सपा का सहयोग दे रहे हैं। ऐसे में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, ये तो कुछ लोग अपने हितों की लड़ाई लड़ते हैं और कुछ लोग आम जन सेवा करने के लिए राजनीति करते हैं। मैं नहीं कहता भाई कौन किस चीज़ को समझकर कहाँ पार्टी में जाता, मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता। वो उनकी सोच है, वो किसे कहाँ सही किस जान जा रहा है। मैं तो अपनी पार्टी का सिपाही हूँ, एक जमीनी स्तर से काम करता हूँ और पार्टी के लिए दिन रात वो हमारे शासन के माध्यम से निरस्त हों और वो जब भी होंगे जब हम सरकार में जाएंगे। पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ रही है, देवबंद से आपको मौका मिला है, किस प्रकार से चुनाव होगा? देखिए, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे समय दिया और देवबंद विधानसभा से मैंने आज नॉमिनेशन फाइल किया है और पूरे शासन प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा बहुत सहयोग किया। और सबसे अधिक मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे नेता, मेरे आदर्श एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को, जिन्होंने मुझ में विश्वास जताया, और उससे भी ज़्यादा धन्यवाद देवबंद की उस महान जनता को जिन्होंने मुझ में आस्था जताई और मेरे नेता तक ये पहुंचाया मैसेज कि हमारे यहाँ से आप इनका टिकट करिए और हम इनको यहाँ से जिता के लखनऊ विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। देवबंद सीट जो है हमेशा से चर्चाओं में रहती है, देवबंद कस्बा ही चर्चाओं में रहता है। एटीएस कमांड सेंटर का भी उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। किस प्रकार से देखते हैं, कितने वोट वहाँ पर जो आज़ाद समाज पार्टी को मिलेगा और किससे मुकाबला है? आज़ाद समाज पार्टी अपने आप में ज़मीन पर रह के काम करने वाली पार्टी है। हम लोग 5 साल से लगातार चुनाव को ना देखते हुए भी पब्लिक के बीच में है, जनता के बीच में, और अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है और हमारी पूरी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि एक एक वोट और पूरी जनता का समर्थन हमें प्राप्त होगा। वो पहले से ही समर्थन हमें प्राप्त है, बस उसको वोटों में कन्वर्ट करने की देर है। और आप लोगों को बहुत जल्दी आज़ाद समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में सरप्राइज़ देने का काम करेगी। सहारनपुर में कितनी सीटों पर सरप्राइज देगी आज़ाद समाज पार्टी? सहारनपुर में हम सभी 7 सीट लड़ रहे हैं। कितनी जीतने का काम करेंगे? 6 में से 6 जीतने का काम करेंगे। 6 पे लड़ जी। कौन से विधानसभा साल में पर्चा हो रहा है? देवबंद विधानसभा नंबर 5 बहुजन समाज पार्टी के आज पर्चा हो रहा है आपने। क्या मुद्दे रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, किस तरह से?
5 साल जो विधायक रहे, सरकार रही, जी उन्होंने हाथ लगाया नहीं, सारे मुद्दे ईमानदारी से पूरे करने पड़ेंगे, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, चाहे सड़क घाटी का हो, सब हालत खराब है। और विधायक भी बनने के ना पहले गया ना बाद में कुछ काम, सैकड़ों गाँव से। अच्छा, पिछली जो 5 साल बीते हैं इनमें बसपा कुछ निष्क्रिय हो गई थी, कोई काम जिस तरह से अपनी आवाज़ उठाती रही है बसपा, उस तरह से कोई आवाज़ इसने नहीं उठाई है जनता के बारे में? हर मुद्दे क्या पे- नहीं, मुद्दे पर कहीं नज़र नहीं आई है बसपा? 5 साल बीत गए हैं आपके इसी तरह से। नहीं यार, हर मामले में उन्होंने बयान दिया। नहीं, जिस तरह से जनता के लिए प्रदर्शन करती रही है, आवाज़ उठाती रही है, सदन में आवाज़ उठाती है, उस तरह से बसपा ने कोई काम नहीं किया। आप बताइए इसमें क्या आपका क्यों ऐसा हुआ है? आज अगर सब का साथ लेके कोई चुनाव लड़ रहा है तो बसपा का नहीं है। और जो आप कह रहे हैं ये तो भारतीय जनता पार्टी की देन है, अपना बिना समय के प्रचार किया। अब मौका तो प्रतिबंध लगाए थे किसी न किसी बात, उम्मीद है कुछ दिन बाद खुलने की। देखेंगे कि बहुत बड़ी जीत यहाँ पर चारों तरफ सातों की सातों जो सीटें हैं हमारे जनपद की, वो बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वो सर समाज का यहाँ पर सम्मान हो रहा है। यहाँ पर किसी भी समाज को वोट बैंक के तौर पर नहीं देखा जाता हैं और किन मुद्दों को लोग आप पार्टी के बीच में जा रहे हैं, क्या आपको? हमारे जो मुद्दे हैं उसमें प्रमुख मुद्दा भाईचारा बनाना, हिंदू मुस्लिम सब समाज में भाईचारा बनाना। उसके बाद दूसरा प्रमुख मुद्दा जो मेरा घाट क्षेत्र कहलाता है, सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा है जिले की, बल्कि मैं तो कहूँगा प्रदेश की जो पिछड़ी विधानसभाएं हैं उनमें से एक विधानसभा वो है। आप सब अच्छी तरह जानते हैं हर साल मेरी विधानसभा में बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ता है, जिसमें कई गांव डूब जाते हैं अच्छे पुल ना होने की वजह से। और मेरी विधानसभा को सबसे ज़्यादा जो प्रकोप झेलना पड़ता है, हर साल आग का प्रकोप होता है। कई गांव ऐसे हैं जिसमें एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार आग लग जाती है। अभी आपने देखा भी होगा पीछे कुछ 2 महीने पहले ही कई पशु जल के मर गए गरीब लोगों को, बकरियाँ, भैंस, भेड़, गायें सब। कोई फायर स्टेशन नहीं है। लोगों ने वादे किए, नेताओं ने वादे किए बड़े बड़े, कोई उसमें फायर स्टेशन तक नहीं बनवा पाया। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि जो हिंदू वाला क्वासपुर, डाडल, कासमपुर, जिन गाँवों में आग लग रही है, मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूँ कोई सहायता नहीं करता। हमसे जो मन पड़ता है हम करते हैं, लेकिन सरकार बनेगी, मौका मिलेगा, मैं विधायक, जनता मुझे विधायक बनाकर भेजेगी। मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं अपने घाट क्षेत्र में फायर स्टेशन और पुल, ये मेरे प्राथमिक मुद्दे हैं। मैं आपसे इसको रोक देना चाहूँ जी। जहाँ तक फायर ब्रिगेड का मैटर है, इसमें हमने अपनी कोशिशों से उसको स्वीकृत करा दिया और बाकायदा उसको ज़मीन भी दिलवा दी। जैसे ही उसका पैसा आएगा फायर ब्रिगेड का काम शुरू हो जाएगा। आप बसपा की सरकारें भी पहले रही हैं, कितना काम बसपा ने पहले किया और आपका क्या वादे आप कर रहे हैं जनता से इस समय? पहले भी सरकारें रही हैं बसपा की, 4 बार सरकार बनाई है बसपा ने, सबसे ज़्यादा काम किया। बसपा सरकार नहीं है, जितना ज़िला सहारनपुर को दिया किसी ने नहीं दिया। कमिश्नरी किसने दी? डीएसपी ने दी। यहाँ का आपका जो कॉलेज है मेडिकल कॉलेज किसने दिया? उसने दिया। यहाँ की तहसीलें किसने दी? ये हमारी बसपा ने दी। यहाँ के स्पोर्ट्स कॉलेज लेडीज़ के लिए किसने दिया? बीएसपी ने दिया। यहाँ की नगर निगम किसने दी? बीएसपी ने दी। यहाँ आपके जो सबसे ज़्यादा बिजली के स्टेशन हुए छोटे छोटे, वो सबसे ज़्यादा बहन जी के दौर में हुआ। स्पोर्ट्स कॉलेज तो आपने मतलब घोषणा कर दी थी, लेकिन आज तक बन ही नहीं पाया, चल ही नहीं पाया स्पोर्ट्स कॉलेज यहाँ का। मतलब जो स्थिति रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसको जिम्मेदार मानते हैं? आपकी पार्टी ने दिया जी, तो उन्होंने उसको बनवाया। आपको ये मेडिकल कॉलेज, लेकिन दूसरी सरकारें आ गई, एक मरतबा समाजवादी बीजेपी आ गई, इन लोगों ने सोतेला बर्ताव बरता है, इसलिए उनको वहाँ जो फंड्स चाहिए थे वो नहीं आए। इसके लिए हमने पार्लियामेंट के भी अंदर ये मुद्दा उठाया। भाई मैं भी आपका अपना हूँ, आपकी आँखों ने जो देखा आपका मैं वो सपना हूँ। मुझे कसौटी पर तुम रखो, मुझे कसौटी पर तुम रखो, मैं भी खुद को तोल रहा हूँ। घने अंधेरों में उजियारा, मैं विकास का घोल रहा हूँ।
विधानसभा ध्यान सहारनपुर। क्या आपका मुद्दा है और किससे मुकाबला आप मान रहे हैं अपना? तो हमारा मुकाबले की तो बात ये है कि हमारी जीत निश्चित है कि, और दूसरी बात मुद्दे की बात है, हमारी चिकित्सा का मुद्दा है, हमारी बेरोजगारी का मुद्दा है, हमारा जो अत्याचार हो रहे हैं उसका शोषण हो रहा है उसका मुद्दा है। हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, हम उनकी नीतियों के अनुसार ही अपना कार्य प्रगति पर रखेंगे। किस समाज का सबसे ज़्यादा वोट आपको मिले? मुझे दलित समाज का, मुस्लिम समाज का, सर्व समाज का, सबका है। हमारी जीत निश्चित है, निश्चित है हमारी जीत।